नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम। आज हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ इतिहास के क्वेश्चन करने वाले। आइए, आपका पहला सवाल है, प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिशैन। हरिशैन यह किसके दरबार में थे? यह समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। यह प्रयाग प्रस्ती गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठते हैं तथा इसी के शासन काल में एक कुमारगुप्त शासक होते हैं। कौन? कुमारगुप्त शासक होते हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जो बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आइए, आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्जैन। विक्रमादित्य की राजधानी, उन्होंने दो राजधानी बनाई थी, जिसमें से पहली राजधानी थी उज्जैन, दूसरी थी पाटलिपुत्र। पहली कौन सी थी? उज्जैन, दूसरी पाटलिपुत्र। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे बड़ा नमूना अजंता गुफा चित्रकारी से मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख गुप्त साम्राज्य के शासन के बारे में है, जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी अभिलेख हुणों के आक्रमण के बारे में बताता है। किसके? हुणों के बारे में, आक्रमण के बारे में बताता है। आपका अगला सवाल है, वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विद्याशक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। आपका अगला सवाल, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राजवंश, उत्तर में 9 राजवंश को जीता था, जिसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसे इसमें विसेंट ने कहा था। आपका अगला सवाल, प्रथम गुप्तकाल शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में सूचना देता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। आपका अगला सवाल, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब का अभिलेख मिलता है। आपका अगला सवाल, पृथ्वी प्रथम, कौन सा? पृथ्वी प्रथम की उपाधि किसने ली थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। आपका अगला सवाल,
शक विजेता किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त को शक विजेता कहा जाता है। आपका अगला सवाल, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा इसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक था जिसने चांदी के या रजत सिक्के चलाए थे, जिसे गुप्त काल में रुपया कहा जाता था, रुपये कहा जाता था। आपका अगला, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त। कौन? ऑप्शन सी, गुप्त। अगला सवाल, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पद्धति से संचालित होता था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ताम्र लिपित। आपका अगला सवाल, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिनार। यानी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, दिनार कहा जाता। आपका अगला सवाल, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका अगला सवाल, कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ था। शतरंज खेल का उद्भव भारत में हुआ था। शतरंज खेल का उद्भव भारत में हुआ था। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कुल कितने दर्शन हैं? कुल 6 दर्शन हैं, जिसमें कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन को गौतम मुनि द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।